लेकिन हाँ, जिनके हाथ पैर सही सलामत है उनसे तो मैं यही कहूँगी कि भाई अपने हाथ पैर का भगवान ने आपको दिया है तो उसका उपयोग करिए, अच्छे रास्ते के लिए उपयोग करिए, अपना रास्ता खुद बनाइए और हाथ पैर चलाइए, बिना हाथ पैर चलाए कुछ होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज संडे है और आप लोगों के पास भी बहुत सारा काम होगा। आज मेरे पास भी बहुत काम था, तो मैंने अभी थोड़ा बहुत काम करके अभी मैं फ्री हो गई हूँ और मैंने सोचा कि पहले चलिए आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं, अभी बाकी जो काम है वो बाद में किया जाएगा। तो आप लोगों के साथ भी यही लगा रहता है, लेकिन मैं आज आप लोगों से एक बात ये बताने वाली हूँ ना कि जैसे आज संडे है और अगर आज छुट्टी है तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें अपना पूरा दिन काम करने में ही निकाल देना चाहिए तैयारी के दौरान? अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें पूरा दिन ऐसे ही मतलब लोगों से बातें करके, थोड़ा सा आराम करके, सो के थोड़ा, या अपने मतलब चीज़ें करके किसी भी तरह से टाइम ऐसे बिता देना चाहिए, या कुछ नया करना चाहिए अगर हम परीक्षा की किसी तैयारी कर रहे हैं तो आज सुबह का टाइम था, आप लोग भी देखे होंगे कि सर की क्लास चल रही थी, ऑनलाइन थी, तो लाइव क्लास थी। तो उसमें देखा, मुझे बहुत दिन से मतलब नहीं देख पा रही थी मैं ऐसे, तो आज मैंने भी वहाँ ज्वाइन किया, आप लोग भी थे वहीं पे और आप लोग पढ़ रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी ना, जैसे मैंने ये देखा कि कुछ लोग कुछ देर के बाद हट गए क्योंकि उनके पास काम था। ये जाहिर सी बात है कि काम था, क्योंकि आज संडे है, घर के भी काम लगे रहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग किसी की भी लाइव क्लास लेते हैं, ये सुनील बिल्डर सर की बात नहीं हो रही है, आप किसी भी टीचर की लाइव क्लास लेते हैं तो आपको ये पता ही होगा कि वो लोग पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपको लाइव मतलब आएगा और आपको देखना है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आप ज़रा सा ना ये सोचिए कि अगर आप सीरियस हैं, मतलब कुछ सीखना वाकई में चाहते हैं, तब तो वो क्लास आप ज्वाइन करिए। और ये सोचिए कि अगर आपको नोटिफिकेशन एक दिन पहले आ जाता है, 4-6 घंटे पहले आ जाता है, तो आप अपने सारे काम को जितना हो सके प्रयास ये करिए कि आप 1-2 घंटे सीरियसली क्लास कर सकिए। कहने का ये मतलब है कि अगर आप अपने मोबाइल का डाटा भी खर्च कर रहे हैं, अपना समय भी दे रहे हैं, तो ये नहीं कि अभी 2-4 शब्द सुने फिर बंद कर दिया, फिर आए फिर गए, फिर आए फिर गए, इस तरह से नहीं काम चलेगा। और ऐसा भी नहीं कि मोबाइल चला के आप छोड़ दिए हैं और चल रहा है अपने, ना आप कॉपी लेके बैठे हैं, ना किताब लेके बैठे हैं, ना पेन लेके बैठे हैं, ऐसे ही चल रहा है, सुन रहे हैं आप। तो ऐसा मत करिए। देखिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसा सब किया हुआ है मेरा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आप सीरियसली क्लास करिए। कोई भी, अगर जैसे मान लीजिए कोई आपको लाइव क्लास दे रहा है, अगर आप अटेंड ही कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ सीखना है आज, उस क्लास से मुझे कुछ ग्रहण करना है, तो सीरियसली क्लास करिए। सारे काम को पहले ही निपटा लीजिए। अब संडे है तो संडे को ये मत सोचिए कि आज मैं 4 घंटा और सोऊंगा। जब तक परीक्षा की तैयारी करें तब तक की बात मैं कर रही हूँ। आप ये सोचिए कि आज अगर संडे है या कोई भी दिन है, छुट्टी है आपकी, अगर आप कहीं काम करते हैं, तो आपको ऐसा कर लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आप पूरे हफ्ते भर में जो आपका शेड्यूल गड़बड़ाया है, कहीं से आपका मतलब लॉस हो गया है, आप नहीं कर पाए हैं, तो उसको आप कवर कर लीजिए। इस एक दिन में भी आप कर सकते हैं। और किसी की भी अगर लाइव क्लास आप ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो सीरियसली बैठिए और सोचिए कि हाँ अगर आप 2 मिनट का भी समय दिए उस क्लास में तो आपने क्या सीखा, और उसके बाद सोचिए जब क्लास खत्म होती है तो सोचिए कि हाँ मैंने क्या क्या सीखा। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि बस ऐसे ही मतलब अटेंड कर लिया और फिर कुछ सीखा या नहीं सीखा, कोई मतलब नहीं है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती थी, क्योंकि देखिए आज क्या है ना कि आज जैसे छुट्टी है, तो मैंने भी मैं आज भी प्लान करती हूँ कि कल छुट्टी है तो मैं ये काम करूँगी। लेकिन क्या हुआ कि आज मैं थोड़ा देर तक सो गई और भी बाकी चीज़ों में मेरा समय अभी तक चला गया। जो चीज़ सोचा था मैंने वो अभी तक मैं नहीं कर पाई हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं करूं या ना करूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कल भी कर सकती हूं, क्योंकि मुझे जो करना था मैंने कर लिया। जब मैं परीक्षा की तैयारी करती थी तो जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूं मैं भी वही करती थी। तब मुझे कोई काम नहीं दिखता था, कोई चीज़ें नहीं, हाँ कोई जो काम था उसको मैं पहले ही निपटाती थी। कुछ भी है तो मैं पहले ही उसको करने का प्रयास करती थी। और मैं पढ़ाई के लिए मैं सोचती थी कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे करना ही करना है। कोई क्लास अगर आती थी, लाइव क्लास आती थी, तो मुझे सीरियसली कॉपी पेन लेके मैं बैठती थी और मैं नोट करती थी नई नई चीज़ों को। और मैं सोचती थी कि हाँ चलो मेरा इतना रिवीजन हो गया और मैंने इतनी सारी चीज़ें सीख ली। तो वही कहने का मतलब है कि आप लोग भी अपने संडे को या कोई भी छुट्टी पड़ती है उसको इतना ज़्यादा यूटिलाइज करिए। 1-1 मिनट का हिसाब रखिए। आराम करना है, थोड़ा सा आधा 1 घंटा आराम करिए, लेकिन अब ये नहीं कि उसको हम दूसरे तरीके से बिताएंगे। आप उसको जब तक परीक्षा की तैयारी करें सीरियसली करिए और वेट करिए कि हाँ ये दिन छुट्टी है, पहले से प्लान कर लिए तो मैं ये चीज़ें कवर कर लूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब जैसे रही बात
गुरु की कि जैसे ये मत सोचिएगा जैसे मैं सुनील बिजला सर का नाम लेती हूँ, अतुल एकेडमी का नाम लेती हूँ, तो कहीं से सर से मेरी बात होती है, सर मुझे कहते हैं कि तुम ऐसा बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जिस दिन सफल हो जाएंगे ना, और जो गुरु आपको पढ़ाता था, तो आप भी ये मतलब आपके अंदर भी ऐसी ही चीज़ें आ जाएंगी, ऐसी भावना आ जाएगी जैसे मेरे अंदर है। आप सोचेंगे ना कि उस गुरु का मतलब किस तरह से मैं उसका ऋण चुका सकूं, और ये तो संभव नहीं है, किसी गुरु का ऋण चुकाना तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे आप ये सोचेंगे ना कि उनके चरणों में मैं क्या कर दूं, क्योंकि उन्होंने आपको पूरी ज़िंदगी दे दी। लेकिन अब ये मत सोचिए कि आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो सारा भार उन्हीं के ऊपर है, वो पढ़ा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। गुरु बस आपको रास्ता दिखा सकते हैं, जितने भी गुरु लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ यूट्यूब पे, तो आपको इतना अच्छा है कि सब कुछ अवेलेबल है, मिल जाता है। आपने कहीं पेड कोर्स ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो गुरु के प्रति आभार हमेशा व्यक्त रखिए, और बिल्कुल गुरु से अटैच होइए, इमोशनली अटैच होइए गुरु से अपने, क्योंकि देखिए ना, गुरु बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़े मतलब होते हैं हमारे, मतलब एक कहा जाए कि ये किताबी भाषा में तो हम लोग समझे ही हैं, लेकिन एक आप इमोशनली अटैच हो जाएंगे ना, क्योंकि वो आपको पूरी ज़िंदगी दे रहे हैं, वो आपको ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो उनके लिए अगर आप कुछ कर लीजिए, उनका सम्मान करिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों का क्या है कि मैंने पेड कोर्स दिया है, पैसा दिया है, मैंने उतने दिन क्लास किया और उसके बाद से बात खत्म, मैं सफल हो गई, बात खत्म, वो अपने रास्ते वो अपने। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमेशा गुरु के मतलब समझिए कि आप कर्जदार हैं, और कोशिश यही करिए कि उनको जितना से जितना हो सके उनको सम्मान दीजिए, और मतलब उनसे कुछ ग्रहण करने की कोशिश करिए, उनके जैसा बनने का प्रयास करिए। तो यही सारी चीज़ें, इसीलिए मैं ना हमेशा हर बात में अपने सर का नाम लेती हूँ, और जितने लोग मेरी हेल्प किए, मेरे परिवार वाले, मेरे भैया भाभी, मेरे माता पिता, जितने भी लोग, उनका मैं हमेशा आभार मानती हूँ। ये नहीं कि आज मैं सफल हो गई तो वो अपने रास्ते वो अपने रास्ते, ये सारी चीज़ें देखिए मायने रखती हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे काम आती है। और जैसे आप लोग ये पूछते हैं ना कि कोचिंग अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वहाँ भी ऐसी बातें कमेंट में हो रही थी, तो मैंने भी वहाँ पे सजेशन दिया कि हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको किसी का भी लगता है कि आपको लगता है कि अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल मेहनत से काम करिए। आज छुट्टी है तो आप बिल्कुल अभी से भी, अगर आपका आधा दिन बीत गया है तब भी आप सोचिए कि आप क्या क्या प्लान आगे कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ाई आप कर सकते हैं, और ज़्यादा आप रात तक क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ थोड़ा प्लान करके चलिए। और कोचिंग के लिए ये मत सोचिए कि बहुत देर हो गया, अब क्या करें, अब क्या नहीं करें। आपको अपने से अगर लगता है कि हाँ देखिए, एक किताब में भी वही चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन ये होता है कि अगर एक हमारे गुरु हैं, अगर वो अपनी भाषा में उसी चीज़ को आसान भाषा में समझा देते हैं तो हमें समझ में चीज़ें आ जाती हैं जल्दी। फिर आप किताब पढ़िए, फिर आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो आसान तो रास्ता हो ही जाता है, लेकिन मेहनत तो आपको ही करना है। कुछ चीज़ें और भी करना ज़रूरी होता है, जैसे ना किसी बड़ों का आशीर्वाद लेना, या कोई ऐसा पुण्य का काम करना जिससे मतलब हमारा काम और आसान हो सके। कुछ लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, लेकिन ये वाकई में आपके काम आती हैं। पढ़ाई तो करना ही है, हमें अपना कर्म तो करना ही है, अपने रास्ते जो हमने चुने हैं उस पर तो चलना ही चलना है। साथ में इन सब चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा। ये सब मेरा किया हुआ है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। शायद इसीलिए आज कहीं ना कहीं से अगर मैं कुछ करने का सोचती हूँ तो अपने आप मेरा वो काम होने लगता है। कुछ ना कुछ लोग मुझे हेल्प करने के लिए मिल जाते हैं, शायद उसी सब का नतीजा है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत बुजुर्ग है, बहुत ही बुजुर्ग है, तो आप उनकी हेल्प कर दीजिए। अगर वो खाने के लिए बैठे हैं, कहीं मतलब बैठे हैं ऐसे ही नहीं मिल रहा है, तो आप उनकी हेल्प ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ज़्यादा अनुभव है हम लोगों से, और आज उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसलिए आज उनका ऐसी स्थिति है, परिवार में कोई स्थिति है इसलिए उनकी ऐसी स्थिति है। तो उनकी ऐसे लोगों का हेल्प करना कहीं जाया नहीं जाता है। कुछ लोग ऐसे जिनका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, उनको वाकई में ज़रूरत होती है किसी की, लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तो उनकी मदद कर दीजिए। लेकिन हाँ, जिनके हाथ पैर सही सलामत है उनसे तो मैं यही कहूँगी कि भाई अपने हाथ पैर का भगवान ने आपको दिया है तो उसका उपयोग करिए, अच्छे रास्ते के लिए उपयोग करिए, अपना रास्ता खुद बनाइए और हाथ पैर चलाइए। बिना हाथ पैर चलाए कुछ होगा नहीं। बैठे बैठे सोचते रहने से मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ख्वाब तो देखना चाहिए, लेकिन अगर उस पर हम कुछ करें ना तो फिर वो सफलता नहीं मिलती। हरवंश राय बच्चन का है ना पथ की पहचान, उसे आप लोग एक बार पढ़िए, देखिए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ये सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें थी, और आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए। अभी भी गनीमत है कि छुट्टी है, ठीक है, आपने अपना जितना समय, अगर इतना दिन निकल गया, इतना देर निकल गया, दिन भी निकल गया, तब भी अब से भी कर सकते हैं, करिए, और जो भी रास्ता है अपना उस पर चलिए और सफल होइए, और बिल्कुल भी आप हो सकते हैं। और उसके बाद जो है ना, जैसे मैं बातें कर रही हूँ ना, इससे ज़्यादा कहीं आप अच्छी अच्छी बातें करने लगेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।